सिकल सेल डिजीज दोस्तों अभी के समय पर न्यूज़ में बना हुआ है। अब न्यूज़ में क्यों बना हुआ है पहले ये जानिए, इसका न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हाल ही में अमेरिका से बिलोंग करने वाला 12 साल का एक लड़का पहला बच्चा बन चुका है पूरे दुनिया में, या पहला व्यक्ति बन चुका है पूरे दुनिया में जो कि सिकल सेल डिजीज से गुजर रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उसके लिए एक जीन थेरेपी को अप्रूवल दे दिया है, एक थेरेपी को अप्रूवल दे दिया है, वो थेरेपी जिससे उसको इस सिकल सेल डिजीज से छुटकारा मिल सकता है। जिस वजह से यहाँ पर क्या हुआ है, सिकल सेल डिजीज न्यूज़ में है। इतनी बड़ी बीमारी कि भाई यहाँ पर एक 12 साल का बच्चा पहला व्यक्ति बन चुका पूरे दुनिया में जिसके लिए अभी थेरेपी को अप्रूवल दिया गया, क्योंकि अभी ये थेरेपी पे काम कर रहे हैं इस बीमारी को ठीक करने के लिए, क्योंकि इस बीमारी को ठीक कर पाना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला मिशन हो जाता है। अच्छा, ऐसा क्या है इस बीमारी में, चलिए बात करते हैं सिकल सेल डिजीज के बारे में। ये एक प्रकार का आपका इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, फैमिली टू फैमिली यहाँ पर ट्रांसफर होता रहता है। आपके ब्लड के अंदर इश्यूज होते हैं दोस्तों, स्पेशली कैसे, हीमोग्लोबिन के अंदर कुछ कमियां देखने को मिलती हैं। जब हम ब्लड की बात करते हैं तो आपके पास में आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, पता है। अब दोस्तों जब सिकल सेल डिजीज किसी इंसान को होता है तो उसकी जो आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल होती हैं, उनका जो शेप होता है वो बिगड़ जाता है। ये आप गोल गोल देख रहे हो, ये आपके नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स हैं। ये आरबीसीज क्या करती हैं, आपके बॉडी में मूव हो रही हैं, आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है और जहाँ जहाँ पर जा रहा है बॉडी पार्ट्स में वहाँ पर ऑक्सीजन को पहुँचा रहा है। तो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम भी करती हैं रेड ब्लड सेल, करती हैं नहीं करती हैं। ये आपके नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स हैं गोल साइज के। लेकिन दोस्तों ये वाला जो साइज है ये आपको एक हंसिया की तरह नजर आ रहा होगा, कुछ इस प्रकार से। ये सिकल्ड रेड ब्लड सेल्स हैं, यानी कि जब आपके नॉर्मल रेड ब्लड सेल का जो साइज है, जो इसका शेप है, वो बिल्कुल बदल जाएगा, कुछ ऐसे फॉर्म में हो जाएगा। और ऐसे फॉर्म में हो जाएगा तो इसी को हम बोलते हैं सिकल सेल डिजीज। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर आपका आरबीसी ऐसा शेप ले लेता है तो वो सही से आपके ब्लड वेसल में फ्लो नहीं हो पाएगा, सही से बॉडी में खून नहीं बह पाएगा, जिससे ऑक्सीजन का भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा कमी देखने को मिल सकती है। समझ गए? तो ये यहाँ पर आपका सिकल सेल डिजीज हो गया। अब सवाल यह है हमारे ब्लड फ्लो को कैसे अफेक्ट करती है, मैं आपको बता चुका हूँ। क्योंकि जो आरबीसीज हैं ये सही से मूव नहीं कर पाएंगी, आपके ब्लड फ्लो को यहाँ पर ब्लॉक कर सकती हैं, बॉडी पार्ट्स में सही से वो सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। अब सवाल यह है कि ये बीमारी होती कैसे है, इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है, कॉज क्या है। तो वो हो सकता है एक डिफेक्टिव जीन, जो आपकी जीन है उसमें कुछ कमी हो सकती है ना, तो ये भी एक इशू हो सकता है। या फिर दोस्तों यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है ना एक इनहेरिटेड हो सकती है। यहाँ पर जो जीन है मदर से या फादर से भी यहाँ पर बच्चे में पहुँच सकता है, फिर ऐसे आगे फैमिली में प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ये भी एक मेन कॉज है। अब बात आती है सिम्टम्स की कि अगर ये बीमारी हो जाती है तो लक्षण क्या नजर आएंगे। लक्षण में यहाँ पर स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा थकान देखने को मिलेगी, एनीमिया हो सकता है, आपके हाथ वगैरह सूज सकते हैं, काफ़ी दर्द होगा, पैरों में सूजन हो जाएगी, जॉन्डिस हो सकता है। ये अर्ली स्टेज वाली कंडीशन है। और जब सिचुएशन और बदतर होती चली गई इस केस में तो यहाँ पे दर्द काफ़ी बढ़ जाएगा, एनीमिया, ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं या इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। तो ये इसके दोस्तों सिम्टम्स हैं। अब बात आती है ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में अगर आप देखोगे तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो सकता है या फिर जीन थेरेपी इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है। ठीक है, इसको भी एक्सप्लोर किया जा रहा था। नाउ अभी आप देख पाओगे यूके पहला कंट्री बन चुका है जिसने जीन थेरेपी को अप्रूवल दे दिया है कि हाँ इससे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं इस बीमारी का। और अभी रिसेंटली एक बच्चा जो है उसके लिए भी अप्रूवल दिया गया यूएसए में, वो मैं आपको ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ।